तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको बीएसएससी जो सेकंड इंटर स्तरीय फॉर्म फिल करने में बहुत लोग बहुत गलती किए हैं और बहुत लोगों का कमेंट बार बार आ रहा था कि कैसे सुधार किया जाए। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे आपको कि अगर आप बीएसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो कौन कौन सा बुक यूज़ करें या कैसे पढ़ाई करें या किस तरह से करना चाहिए जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले अभी गलती क्या हुआ है, बहुत लोग क्या हुआ कि जो उनका टाइपिंग सर्टिफिकेट नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया गया है। बहुत जगह जैसे पिताजी के नाम में या मदर के नेम में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, किसी में देवी है, किसी में कुमारी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो एनसीएल में का नंबर नहीं डाल पाए हैं, जिनसे मान लो आधार कार्ड में यस हो गया है, नो हो गया है, आधार नंबर नहीं दिए हैं या फिर बहुत सा इशू है। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो दोबारा रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में मत करना, क्योंकि आप आए दिन अगर बिहार का कोई भी एग्जाम होता है, आप देखते होंगे जैसे बिहार पुलिस ही होता है, तो बहुत लोग करते क्या है कि कुछ मिस्टेक हो गया और वो दोबारा से फॉर्म फिल कर देते हैं, तो उनका बाद में लास्ट में जाके रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, पता कैसे चलता है? देखो, मान लो होता क्या है कि तुम्हारा नाम में गलती हुआ होगा, ठीक है, लेकिन तुमने जो आधार नंबर डाला है वो सेम डाला होगा। उसके बाद जो तुम 10th का जो रोल नंबर डालते हो या फिर और भी बहुत कुछ है वो तो सेम डालोगे ही। गलती सिर्फ एक जगह कहीं पे होता है, तो हम लोगों को लगता है कि चलो दूसरे नंबर से या दूसरे मेल आईडी से या दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम गलती सिर्फ एक जगह नाम या कुछ में भी सिर्फ एक जगह, जैसे मान लो ऐसा नहीं है ना कि आधार कार्ड भी गलती कर दिए, रोल नंबर भी डालने में 10th का गलती कर दिए या इंटर का रोल नंबर भी सब कुछ गलती कर दिए, तभी आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर एक दो गलती है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी अपना फॉर्म जो आप फिल किए हो कहाँ कहाँ गलती हुआ है वो चेक कर लो। जैसे आपको लग रहा है कि माँ एक ही जगह गलती किए हैं, हो सकता है एक दो जगह और गलती किए हो, तो एक बार फॉर्म आप अच्छे से देख लो कि कहाँ कहाँ आप गलती किए हो, क्योंकि एक बार लास्ट में हर बार एडिट का ऑप्शन आता है। और तो अगर वो ऑप्शन देता है तो आप उसको सुधार कर लेना। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि सिर्फ एक ही जगह गलती हुआ है, गलती दो तीन जगह है। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जैसे देखो, आपको अभी करना क्या है, जैसे बीएसएससी को कम से कम एक लेटर लिख दो, या बीएसएससी ऑफिस जो है वो आपको bssc.nic.in के होम पेज पे जाओगे तो वहां पे उसका एड्रेस मिलेगा। वहां पे अगर आप जा नहीं सकते हो तो बाय पोस्ट दो चार लेटर भेज दो। ठीक है, उससे होगा क्या कि वहां पे बीएसएससी में ज्यादा से ज्यादा लेटर पहुंचेगा तो वो लोग एडिट का ऑप्शन जरूर देगा। अगर आप लोग कोई लेटर नहीं भेजोगे, कोई कुछ नहीं करोगे, तो एडिट का ऑप्शन वो देने वाला नहीं है। इसलिए आप जरूर ऐसा करना, ज्यादा से ज्यादा लेटर भेजोगे तो वहां पे जाके एडिट का ऑप्शन देगा, फिर बाद में आपको मौका मिलेगा। लास्ट में ऐसे होता है कि 200-300 रुपया लेके सुधार करने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और जैसे नाम वाम में कुछ मिस्टेक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी का नाम में देवी की जगह कुमारी हो गया, या ऐसा वैसा सिंह की जगह और कुछ हो गया, या ऐसे कुछ छूट गया, तो देखो ये उतना बड़ा इशू नहीं है कि जिससे आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर एडिट का ऑप्शन नहीं भी दिया तो आपका कोई बड़ा इशू नहीं है। आप जब लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आप एफिडेविट करवा लेना। ठीक है, हाफी डिपिट जिसको अपने यहाँ बोलते हैं, वो एफिडेविट आप करवा लेना। एफिडेविट करवाओगे तो वो उससे कोई इशू बड़ा नहीं होता है। सही क्या क्या होना चाहिए, 10th का रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर गलती है तो वो बहुत बड़ा इशू है। ठीक, 10th का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 12th का रोल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब नंबर सही होना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोल रहे कि भैया बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं आया फोटो का, तो देखो ये जो इससे आपको रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सरकार सब कुछ जानती ही है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि इस बार फोटो के लिए स्पेशली बोला गया है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सिग्नेचर हो गया या ये सब जो अपलोड करने में, ये सब सही अपलोड करना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिग्नेचर भी गलती अपलोड हो गया है, तो ये सब बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सबको आपको लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग जैसे पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट में फंस रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। तो हुआ क्या, अगर आप साइबर कैफे से किसी दूसरे से भरवाए हो तो उसके अकाउंट में वो अमाउंट आया होगा, एक चीज़ आप ध्यान करके देख लेना, और या फिर उससे पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो देखो पेमेंट फंस कहाँ रहा है, जैसे आप स्कैन कर रहे हो या आपका जो फोन पे या फिर नेट बैंकिंग से नहीं करवा रहे हो तो वहीं पे पेमेंट फंस रहा है। नॉर्मली कभी कभी फोन पे वाला जो आईडी रहता है उससे फंस जाता है, तो इसलिए फोन पे वाले से यूज मत करना। नेट बैंकिंग अगर है तो साइबर कैफे देखो जाकर, एक अच्छा साइबर कैफे जहाँ है जो कि बहुत पहले से पुराना है उसी से फॉर्म फिल करवाया करो। नहीं तो होता क्या है, नया नया कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए बैठ जाता है और बहुत दिक्कत देता है। ठीक है,
और टाइपिंग सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे है, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट देखो जिसका भी जो नंबर है वो सही ही डालना चाहिए। बहुत लोग हैं कि रजिस्ट्रेशन की जगह कुछ और नंबर डाल दिए, तो ये सब गलती मत करो। और एडिट का ऑप्शन के लिए आप लोग बीएसएससी को लेटर लिखो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा लेटर जाएगा तो बीएसएससी क्या करेगी, क्या कि एडिट का ऑप्शन आसानी से दे देगी, ठीक है। एक बार आप लोग सब मिलके जरूर लेटर लिखना, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट बढ़ गया है, वो आप दिसंबर 9 तक चला गया है, ठीक है, 9 दिसंबर तक। तो आराम से फॉर्म फिल करना, जो भी अभी फॉर्म फिल नहीं किए हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ही बात है कि दोबारा जो फॉर्म फिल कर दिए हो और कुछ मिस्टेक हो गया है, वो दोबारा फॉर्म फिल मत करना, नहीं तो किसी न किसी तरह से पकड़े ही जाओगे, ठीक है, और रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और अभी क्या है कि अभी आपको अगर ऑप्शन एडिट का मान लो लास्ट में ऑप्शन दे देगा और अभी ही आप सुधार कर लोगे, तो वो बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक। चलो बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा बुक चाहिए आपको। देखो मेनली अभी किरण प्रकाशन जो है प्रैक्टिस सेट निकाली है, तो किरण प्रकाशन का बुक आप यूज कर सकते हो उसके पढ़ाई के लिए, ठीक है। और एक चीज है कि सबसे पहले देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग को बहुत ईजी लेते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। सबसे पहले आप हर पर डे 1 से 1.5 घंटा कम से कम रीजनिंग में दो, सबसे ईजी पोर्शन है, समझे। रीजनिंग में आपकी जितना टाइम दोगे, अगर 50 में से 45 आपका सही हो जाएगा, लेकिन आप जीके कभी भी 50 में से 45 सही नहीं कर पाओगे। और अगर रीजनिंग की तैयारी, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करोगे, जैसे मेरा 50 में से 47 सही हो गया था, तो इसीलिए मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा था बीएसएससी इंटर लेवल 99.97 परसेंटाइल है, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि रीजनिंग को बहुत अच्छे से बनाए। मैथ का जो अर्थमेटिक है, जैसे नंबर सिस्टम, समय नंबर सिस्टम है, समय और काम है, प्रॉफिट लॉस है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सभी चैप्टर ज्यादा मेनली से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि सीजीएल एसएससी का बनाओ बहुत, लेकिन उसमें बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आता है। नॉर्मल क्वेश्चन बनाना, मैथ का नॉर्मल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्यादा टफ अगर आएगा तो उसको सॉल्व भी मत करना, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट वाइज रहना। नंबर सिस्टम पे जरूर कॉन्सेप्ट बना के रखना। और साइंस का जैसे हो गया, तो साइंस जैसे बहुत लोग ऐसे है कि तुरंत में स्पीडी स्टार्ट कर देते, तो वैसा मत करना, थोड़ा सा स्पीडी पढ़ना। और लेकिन क्या करना कि एक बिहार का जो 10th का जो एग्जाम होता है उसका ये आता है गेस्ट पेपर लेना साइंस का, उससे तुम याद करना, तो वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। वैसे ही और जो जीके जीएस जैसे सिविक्स पॉलिटी, इसमें पॉलिटी आप याद करना, 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी का रहता है, इजी वे का क्वेश्चन रहता है। आप एक बार पॉलिटी लूसेंट लूसेंट से पढ़ लोगे तो आपको पॉलिटी आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो, तो जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। और तैयारी करने में अभी आपको कितना टाइम देना चाहिए, नहीं टाइम देना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। लेकिन रीजनिंग को जरूर बनाना, बहुत लोग रीजनिंग बनाते नहीं है, इस वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं होता। आप पिछला पैटर्न देख लेना, हाल फिलहाल में बीएसएससी सीजीएल जो हुआ है उसका भी पैटर्न देख लेना, बाजार में मिलेगा। और किरण प्रकाशन आपको सब उपलब्ध कराएगी, किरण का ही जीके जीएस का ले लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, उसी तरह रीजनिंग का सब ले लेना, और आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। बहुत ईजी एग्जाम रहता है, ठीक है। और हमारे टाइम में तो सीट कम था, अभी तो और ठीक ठाक सीट है, ठीक है। तो और आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक। और क्वेश्चन आउट होने का तो कोई चांसेस है नहीं, इसलिए आप अगर अच्छे विद्यार्थी हो तो जरूर अभी से आप कॉन्शियस रहोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है, बस अब ध्यान करके अच्छे से तैयारी करना। रीजनिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका सोल्यूशन सब ठीक हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ज्यादा कुछ इशू रहता है तो कमेंट करो, कोशिश करेंगे आपसे, फिर अगर आपको बात करने का भी रहेगा तो कमेंट करना, तो कोशिश करेंगे नंबर देके आपसे बात करने का, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।